कसूर से पंजाब न्यूज के इंचार्ज शौकत रहमान खान म्यूं की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर चुंगी अमर सद्दू प्रोफेसर बाबाजादा इसहाक म्यूं ने म्यूं बरादरी के इलाकाई सहाफ़ियों के एजाज़ में शाइए का एहतमाम किया, जिसमें इलाका भर से सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर प्रोफेसर बाबाजादा इसहाक म्यूं ने तकरीब से खसूसी खिताब करते हुए म्यूं बरादरी की तारीख से आगाह किया और कहा, म्यूं बरादरी के नौजवान अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सहाफ़ी भाई मुल्क के दूर दराज और पसमानदा इलाकों में जाकर लोगों के मसाइल उजागर करें। हुकूमत वक्त अपनी आपस की लड़ाई खत्म करके तालीम के और सेहत के शोबे पर तवज्जो दे। हम म्यूं बरादरी के प्लेटफॉर्म पर इन मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौका पर म्यूं बरादरी के मुकामी सहाफ़ियों के अलावा CEO फर्स्ट न्यूज़ मैडम हुमा सांवल म्यूं, सीनियर एंकर पर्सन अशरफ सांवल म्यूं फर्स्ट न्यूज़, रहनुमा म्यूं इत्तेहाद चौधरी सदीक अजहर म्यूं मॉडल टाउन लाहौर, राब्ता सेक्रेटरी प्रेस क्लब कोट राधा कशन हाफिज खलीलुर रहमान म्यूं, सदर प्रेस क्लब कोट राधा कशन शौकत रहमान खान म्यूं ने खसूसी शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोफेसर बाबाजादा इसहाक म्यूं ने आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम किया। कराची एहसनाबाद से हमारे पंजाब न्यूज के सिटी रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक चिश्ती रिपोर्ट कर रहे हैं। सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत सिंध सैयद गनी एहसनाबाद बंगाली मोड़ समेत अतराफ के इलाकों में नकासी आप के जारी कामों का जायजा लेने एडमिनिस्ट्रेटर इज़ रहमतुल्लाह शेख, लाला रहीम और दिगर के हमरा पहुंचे। सूबाई वजीर ने इन इलाकों में पानी की नकासी की राह में रुकावट को फौरी तौर पर हटाने के लिए मशीनरी पहुंचाने की एडमिनिस्ट्रेटर को हदायत दी। सूबाई वजीर के दौरे के मौका पर वहां मौजूद अवाम ने सूबाई वजीर की आमद को खुश आइंदा करार दिया। सूबाई वजीर सैयद गनी ने अवाम को यकीन दिलाया कि मौजूदा मशीनरी के अलावा मजीद मशीनरी मंगवा ली गई है और इंशाअल्लाह चंद घंटों में पानी की नकासी को यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। मलक अरसलान शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील का कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस जाम आफ्ताब अहमद और एक्सियन रूथ कोही जैन मलक के हमरा सलाबी इलाकों मीरापुर लालगढ़ और मुल्हिका इलाकों का दौरा। इस मौका पर उन्होंने सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया और सैलाब की गेज का भी मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने लालगढ़ में बनाए गए रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया। सैलाब मुतासरीन को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि महकमा इन्हार का फील्ड स्टाफ मॉनिटरिंग के लिए सैलाबी इलाकों की मुसलसल पेट्रोलिंग कर रहा है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पानी की आमद और निकासी पर मुसलसल फोकस है। खबर शामिल करते हैं कोहाड़ से। पंजाब न्यूज के रिपोर्टर वजीर अली बंगश के मुताबिक मानसून शुजरकारी मुहिम का आगाज कोहाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी पार्क फेज 2 में डिप्टी डायरेक्टर सईद नवाब, मेडिकल सुप्रीडेंट LMH हाशिम बुखारी ने पौधे लगाकर शुजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कोहाड़ में मानसून शुजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सईद नवाब, मेडिकल सुप्रीडेंट LMH हाशिम बुखारी, सिविल सोसाइटी वकला बरादरी और मुख्तलिफ वार्ड्स के चेयरमैन काउंसलर्स ने शिरकत की। शुरका ने KDA फेज 2 पार्क में बड़ी तादाद में पौधे लगाकर मुहिम का आगाज किया और उसकी कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर सईद नवाब का कहना था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अर्बन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी मलक दिल नवाज खान वजीर की हदायत पर गुज़िश्ता शुजरकारी मुहिमात के तहत KDA के मुख्तलिफ सेक्टर्स में लातादाद पौधे लगाए गए हैं। रवां साल भी माहौल को सरसब्ज और शादाब और आलूगी से पाक करने के लिए मजीद पौधे लगाए जाएंगे। इस मौका पर सिविल सोसाइटी वकला बरादरी और मुख्तलिफ वार्ड्स के चेयरमैन और काउंसलर्स और शहरियों से अपील की कि वो शुजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपने अपने हिस्से का एक जरूर पौधा लगाए और अपने मुल्क को सरसब्ज और शादाब कर सकें। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। ब्यूरो चीफ मलक अरसलान शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर काबिल एहतराम जनाब डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील की हदायत ताउन से अवामुन्नास के लिए DGQ हस्पताल MS जनाब डॉक्टर खलील अहमद साहिब खुश मजाज और खिदमत खल्क रखने वाली शख्सियत की तरफ से 24 घंटे अवामुन्नास को हर मुमकिन खिदमात पेश की जा रही हैं।
राजनपुर DHQ में हर वक्त बराए मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ हर वक्त खिदमत खल्क के लिए मौजूद हैं। इसके अलावा गरीबों के हमदर्द और खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले MS जनाब डॉक्टर खलील अहमद साहिब के मुताबिक हमारे पास हर वक्त 24 घंटे एमरजेंसी मुकम्मल मेडिसिन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं और हमारा मुकम्मल स्टाफ किसी भी एमरजेंसी की सूरत में हमारे पास 70 किस्म की अदवायात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक मौजूद हैं। इसके अलावा MIR मशीन और मेमोग्राफी मशीन की भी अप्रूवल हो गई है। दूसरी तरफ मरीज फार्मेसी से अदवायात ले रहे हैं और किस्म की एमरजेंसी में 70 किस्म की अदवायात मौजूद हैं। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां ज़ैब अली की रिपोर्ट के मुताबिक क़याम अज़ा क़यामत के सिलसिले में आल अज़ादार नेटवर्क की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मुहर्रमुल हराम की आमद पर ज़ेली इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी किस्म की मशावरत और इंतज़ामात को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज किया गया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन ज़िला हैदराबाद के सदर एडवोकेट रहमान रज़ा अब्बासी, रज़ा ईरानी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन हैदरी, साजिद अली अंसारी, शमीम नकवी, जाफरी लाइन्स हैदराबाद, आफ्ताब अली, जाफरी तबलीग अज़ा सोसाइटी, मुस्तफ़ा हैदरी, जाफरिया यूथ की क़यादत में इमाम बारगाह करबला दानशाह में मरकज़ी इजलास मुनक़्क़िद हुआ और शदीद बारिश के बावजूद भी मौलाना मुलासिम हुसैन, मौलाना साजिद अली साजिदी और दीगर शहर की शख्सियात और अंजुमनों के ज़िम्मेदार जुलूस के ने भरपूर शिरकत करके हैदराबाद इंतज़ामिया की नाहली और खामोशी के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपने मसाइल से आगाह किया। मुश्तरका एलानिया में कहा कि तमाम मसाइल को डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद को पेश किए जाएंगे और सिक्योरिटी के हवाले से हुसैनाबाद में सैयद कामरान अली शाह, जहानिया की इमाम बारगाह कंवर अली शाह और जामा नमाज में सिक्योरिटी का इंतजाम किए जाएँ। हेस्को से मुलाकात की जाए और बल्दिया से मुश्तरका वफ्द की सूरत में मुलाकात की जाए ताकि मौजूदा बारिशों के मौसम में नकासी आब और बिजली के मसाइल और मातमी जुलूसों की गुजरगाहों पर स्ट्रीट लाइट लगाने को हल किया जाए। खबर शामिल करते हैं कोहाट से। पंजाब न्यूज़ के रिपोर्टर वजीर अली बंगश के मुताबिक कोहाट विलेज कौंसल जंगल मेरा सगीर मेला के चेयरमैन सैयद हुसैन रजा की कोशिशें रंग ले आई। नादरा सेंटर मंजूर करके सेंटर का इफ्तिताह अपने हाथों से फीता काट कर किया। इफ्तिताह के मौका पर उलमा कराम, कौंसलरान साहिब और इलाका माहिदीन ने शिरकत की। विलेज कौंसल चेयरमैन के सच्चे इक़दाम से इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और इलाके में नादरा ऑफिस की फराहमी से इलाका अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि आइंदा भी हमारे चेयरमैन, उनकी टीम इलाके में तरक्की के लिए दिन रात काम करेगी। इस मौका पर उलमा कराम, सियासी और समाजी शख्सियात ने अपने चेयरमैन और कौंसलरान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सहूलियात इनकी दहलीज पर आने से इलाका मजीद तरक्की करेगा और इलाके में नादरा सेंटर कायम करने से अवाम को नादरा के काम के सिलसिले में दूर दराज जाने से न सिर्फ टाइम की बचत होगी बल्कि महंगाई के इस दौर में भारी रकम किरायों से छुटकारा भी मिल जाएगा। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील ताइशानी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के केस की समाअत शुरू। इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी रहनुमाओं के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत के सिलसिले में अदालत उज़्मा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अदालत कमरा नंबर 1 के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है, जबकि मीडिया से रजिस्टर्ड रिपोर्टर को कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिले की इजाजत है। इसके अलावा कमरा अदालत नंबर 1 में सिर्फ केस के फराकीन दाखिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 6 और 7 में स्पीकर के जरिए अदालती कार्रवाई सुनी जा सकेगी। लाहौर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील ताइशानी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के केस की समाअत शुरू। इस मौका पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी रहनुमाओं के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस की समाअत के सिलसिले में अदालत उज़्मा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अदालत कमरा नंबर 1 के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है, जबकि मीडिया से रजिस्टर्ड रिपोर्टर को कमरा अदालत नंबर 1 में दाखिले की इजाजत है। इसके अलावा कमरा अदालत नंबर 1 में सिर्फ केस के फराकीन दाखिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 6 और 7 में स्पीकर के जरिए अदालती कार्रवाई सुनी जा सकेगी।
کراچی سینٹرل جیل نس آستانہ فیضان افضل ہمارے پنجاب نیوز کے سٹی رپورٹر محمد اشفاق چشتی رپورٹ کر رہے ہیں۔ آستانہ فیضان افضل کے نزدیک 100 کے قریب گھروں میں مین گٹر لائن بند ہونے کی وجہ سے 10 دن سے سیوریج کا پانی جمع تھا اور اہل علاقہ پریشانی سے دوچار تھے۔ لجپال سائیں اقبال صابر شاہ کی درخواست پر ایکسین واٹر بورڈ مسعود قاسمی نے اس مسئلے کو حل کر دیا، جس پر اہل علاقہ نے ایکسین واٹر بورڈ اور اس کے عملے کا شکریہ ادا کیا اور ڈھیروں دعائیں بھی دیں۔ چھانگا منگا میں ہونے والے رکشہ ڈرائیور کے قتل کا معاملہ، 2 ملزمان گرفتار، رکشہ برآمد۔ محنت کش رکشہ ڈرائیور کے چند دن پہلے بے دردی سے قتل کیا تھا۔ تھانہ چھانگا منگا پولیس نے 2 ملزمان شفاقت اور علی احمد کو گرفتار کر لیا، لوڈر رکشہ بھی برآمد کر لیا۔ چھانگا منگا پولیس کو 27 جون کو رکشہ ڈرائیور منیر کی لاش ہر چوکی کے قریب کھیتوں سے برآمد ہوئی، جبکہ رکشہ اور موبائل فون غائب تھا۔ ڈی پی او صہیب اشرف کی خصوصی ہدایت پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی گئی۔ ڈی ایس پی چونیا کی سربراہی اور ایس ایچ او چھانگا مانگا پر مشتمل ٹیموں نے CDR جیسی جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا۔ پولیس ٹیم نے چند ہفتوں کے انتہائی قلیل وقت میں اندھے قتل میں ملوث 2 ملزمان شفاقت اور علی احمد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم شفاقت نے وقوع کے روز مقتول منیر کو رکشہ پر بیٹریاں، سولر پلیٹس کرائے پر جمبر سے گنجن سنگھ لے جانے کے لیے کہا۔ ملزم علی احمد نے ڈیرہ ہر چوکی کے قریب کھیتوں میں لے جا کر فائر مار کر قتل کر دیا۔ رکشہ اور موبائل فون لے کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے لوڈر رکشہ لاہور سے برآمد کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ ڈی پی او صہیب اشرف نے اندھے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پر ایس ایچ او چھانگا مانگا اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ قصور تھے شکم، ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر محمد عدیل سیال نے اپنی ٹیم کے ہمراہ جانوروں میں لیپی اسکن وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین گاؤں گاؤں جا کر لگائی۔ قصور محکمہ لائف اسٹاک کی ٹیمیں جانوروں میں لیپی اسکن بیماری سے بچاؤ کے لیے علاج اور ویکسین گاؤں گاؤں جا کر لگائی تھے۔ شکم سمیت ملوکی، تھے روسا، بلندی، لاکھو کالم، گگڑ، ہردو، سہاری جانوروں میں ویکسینیشن کا عمل شروع کیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائف اسٹاک ڈاکٹر محمد عدیل سیال ہمراہ ٹیم ویٹرنری اسسٹنٹ محمد توفیل، محمد عثمان، رمضان، ملک شہباز، ایوان، زاہد علی سمیت علاقہ کے دیگر ممبران، چودھری قاسم، چودھری افضل، چودھری فہیم قاسم بھی موجود تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے علاقے کے ممبران سے بات کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ لائف اسٹاک بیماری کی روک تھام بارے مؤثر پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ لائف اسٹاک عملہ اور ویٹرنری فیلڈ میں موجود لیپی اسکن بیماری سے متاثرہ جانور کو فوری علاج، معالجہ اور ویکسین کی جا رہی ہے اور الحمدللہ اب تک صورتحال کنٹرول میں ہے اور کوئی کسی بھی جانور کی ہلاکت نہیں ہوئی۔